शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 7 जून 2023। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें देह सहित इस सारी पुरानी दुनिया का त्याग करना है, क्योंकि तुम्हें गाइड द्वारा सच्चा रास्ता मिल गया है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें देह सहित इस सारी पुरानी दुनिया का त्याग करना है, क्योंकि तुम्हें गाइड द्वारा सच्चा रास्ता मिल गया है। आज का प्रश्न, ईश्वरीय प्लान के अनुसार किस कर्तव्य में कल्याण समाया हुआ है? ईश्वरीय प्लान के अनुसार किस कर्तव्य में कल्याण समाया हुआ है? उत्तर, ये महाविनाश का जो कर्तव्य है, जिसमें सारी बेहद की पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसमें कल्याण समाया हुआ है। ये महाविनाश का जो कर्तव्य है, जिसमें सारी बेहद की पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसमें कल्याण समाया हुआ है। मनुष्य समझते ये बहुत बड़ा अकल्याण है। मनुष्य समझते ये बहुत बड़ा अकल्याण है, लेकिन बाप कहते, मैंने ये ज्ञान यज्ञ जो रचा है, इसमें सारी पुरानी दुनिया की आहुति पड़ेगी। लेकिन बाप कहते, मैंने ये ज्ञान यज्ञ जो रचा है, इसमें सारी पुरानी दुनिया की आहुति पड़ेगी, फिर नई दुनिया आएगी। ईश्वरीय प्लान के अनुसार किस कर्तव्य में कल्याण समाया हुआ है? उत्तर, ये महाविनाश का जो कर्तव्य है, जिसमें सारी बेहद की पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसमें कल्याण समाया हुआ है। मनुष्य समझते ये बहुत बड़ा अकल्याण है, लेकिन बाप कहते, मैंने ये ज्ञान यज्ञ जो रचा है, इसमें सारी पुरानी दुनिया की आहुति पड़ेगी, फिर नई दुनिया आएगी। आज का गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना? ये महिमा किसकी थी? तुम माता पिता अर्थात परमपिता परमात्मा की महिमा। ऊंचे ते ऊंच भगवान, वही है ऊंच ते ऊंच गॉड फादर। अब ईश्वर को फादर कहा जाता है। किसका फादर? सारी मनुष्य सृष्टि का फादर। अब वह है बेहद का बाप। जब उनको बाप कहा जाता है तो रचयिता भी है, मनुष्य सृष्टि का रचयिता है। वास्तव में सभी मनुष्य मात्र के दो बाप हैं, एक लौकिक, दूसरा पारलौकिक। पारलौकिक हुआ आत्माओं का बाप। आत्मा को जिस्म देने वाला है लौकिक बाप। आत्मा तो निराकार ही है। आत्माओं का निवास स्थान निराकारी दुनिया में है, जिसको ब्रह्मलोक भी कहा जाता है। यहां सभी आत्माओं को यह शरीर मिला हुआ है पाठ बजाने। ड्रामा के राज को भी अच्छी रीति समझना है। तुम जानते हो कि गॉड फादर की महिमा सभी से न्यारी है। अब गाते भी हैं ओ गॉड फादर।
मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। अब ये है उल्टा झाड़, बीज बाप ऊपर में है। जब कहते हैं ओ गॉड फादर, तो ऊपर में नजर जाती है ना। सभी आत्माओं का फादर एक परम पिता परमात्मा है। उनकी महिमा है सभी से ऊंची, परंतु मनुष्य बिल्कुल नहीं जानते हैं। सभी आत्माओं का फादर व निराकार बाप, और फिर साकार बाप प्रजापिता ब्रह्मा, जिसको आदिदेव, महावीर, एडम भी कहते हैं, जिस द्वारा निराकार परम पिता परमात्मा मनुष्य सृष्टि रचते हैं। फादर को तो कभी बेअंत नहीं कहा जा सकता, कहते अब बेअंत तो नहीं कहा जा सकता। जैसे लौकिक फादर रचना रचते हैं, स्त्री को एडॉप्ट कर फिर उनसे बच्चे पैदा करते हैं, तो उनको फादर कहा जाता है। फादर को कभी सर्वव्यापी व बेअंत नहीं कहेंगे। बाप से ही बच्चों को वर्षा मिलता है, तो निराकार परम पिता परमात्मा है सभी आत्माओं का बेहद का बाप। तो यह समझना है, गॉड इज वन, फादर इज वन। अभी आत्मा अपने फादर को भूल गई है। फादर को भूलने के कारण सभी मनुष्य मात्र आर्फन बन गए। फादर को भूल आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते हैं, निधन के बन पड़े हैं। वर्षा मिलता ही है उस बाप से। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी उनकी रचना है, और ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म वतनवासी, और सूक्ष्म वतन के ऊपर है मूल वतन, जहां परम पिता परमात्मा रहते हैं। हम आत्मा भी वहां की रहवासी है। आत्मा कहेगी वह है स्वीट गॉड फादरली होम, निराकारी दुनिया। इन वतनों को जानना है, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, ये स्थूल वतन, ये क्या है वतन। इन वतनों को जानना है। 3 लोग कहते हैं, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन। अब ऊंच से ऊंच है बाप, करण करावनहार, क्रिएटर, डायरेक्टर, परम पिता परमात्मा है। पहले ब्रह्मा विष्णु शंकर को क्रिएट करते हैं, ठीक। फिर ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा मुख वंशावली ब्रह्मा कुमार कुमारियों को एडॉप्ट करते हैं। अब दिलवाड़ा मंदिर में भी आदि देव दिखाया है, नीचे तपस्या कर रहे हैं। तुम्हारा ही यादगार खड़ा है, जिन्होंने भारत को पतित से पावन बनाया है, उन्हों को यादगार खड़ा है, ठीक। सभी सजनियों का साजन एक ही है। बरोबर मंदिर में जगत अम्बा और जगत पिता बैठे हैं, राजयोग की तपस्या कर रहे हैं। भगवान उवाच, मैं ब्रह्मा तन द्वारा बैठ तुमको राजयोग सिखलाता हूं। जगत अम्बा भी है, प्रजापिता ब्रह्मा भी है, और ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी हैं, अधर कुमारियां भी हैं। मंदिर वाले खुद नहीं जानते कि कुमारियां कौन, अधर कुमारियां कौन है। जरूर जगत अम्बा जगत पिता के बच्चे होंगे। उन सब को बैठ राजयोग सिखाते हैं। पहले पहले ब्रह्मा को कैसे रचते हैं वह भी बताते हैं। साधारण तन में वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करता हूं। तो ये आदि देव हुआ ना, प्रजापिता ब्रह्मा जिसको महावीर कहते हैं, वे किसका बच्चा है? बाप बैठ समझाते हैं कि मैं इस ब्रह्मा तन में प्रवेश करता हूं, मेरा नाम है शिव। ऐसे नहीं,
बाबा आते ही नहीं है। गाया हुआ है यदा यदा ही धर्मस्य, इस समय यह है ही पतित दुनिया, पावन दुनिया कैसे बनती है वह समझना चाहिए। समझना चाहिए ना। बाबा समझाते हैं, मैं ही सदगति दाता हूं। गंगा नदी को गति सदगति दाता नहीं कह सकते। पतित पावन परम पिता परमात्मा ही है। वह हेवनली गॉड फादर ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं। जबकि उनकी संतान है तो फिर क्यों नहीं गॉड फादर से स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। समझ की बात है ना। संतान है ना तो स्वर्ग रचने वाला वो है, तो उसका वर्षा भी तो बच्चों को मिलना चाहिए ना। तो ये समझ की बात है ना। दिलवाड़ा मंदिर में भी पूरा यादगार है। नीचे तपस्या में बैठे हैं, ऊपर में स्वर्ग का यादगार है। अब देवी देवताएं भारत में ही थे। जरूर बाप आते हैं पतितों को पावन बनाने, तो कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूं। संगम युग है ऑस्पिशियस युग, जबकि कलयुग के अंत में मैं आकर सत्य की स्थापना करता हूं। तो बाप बैठे समझाते हैं, वे जन्म मरण रहित थे और मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता। मनुष्य तो 84 जन्म लेते हैं। तुम बच्चे जानते हो ये मृत्यु लोक और सत्य को कहा जाता है अमर लोक, और ये है रोरव नर्क। मनुष्य मात्र सब एक दो को काटते रहते हैं। भारत ही पावन था जिसमें देवी देवताएं राज्य करते थे। तो बाप आते ही है ना पतित दुनिया पतित शरीर में। तो जरूर जो पहले सतयुग में आए होंगे, जो सतयुग में पहले आए होंगे, उनके ही अंतिम जन्म के तन में बाप आए होंगे। अब गाया भी जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे। बहुकाल तो पूरा हिसाब हो गया ना। तो पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही थे। 84 जन्म भी उन्हों के ही है। इस्लाम में बुद्ध आदि 84 जन्म नहीं ले सकते। तो भारत है ही परम पिता परमात्मा का बर्थ प्लेस। सब खंडों से ऊंचे है भारत खंड। परंतु अभी है कलयुग। तो बाबा ने समझाया वह है अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा है ना, इसका कभी विनाश नहीं होता। तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। तो जो इस नॉलेज को जान स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं वो ही चक्रवर्ती राजा बनेंगे। तो भारत में जब देवी देवताओं का राज्य था ना, तो और कोई धर्म ही नहीं था। और नए भारत में नई राजधानी देवी देवताओं की थी। वर्ल्ड ऑल माइटी अथॉरिटी का राज्य था। तो उन पर कोई जीत पाई ना सकी। तो श्री लक्ष्मी नारायण सारे विश्व के मालिक थे। तो उन्हों को विश्व का मालिक बनाने वाला तो जरूर विश्व का रचयिता ही होगा, और वह है परम पिता परमात्मा गॉड फादर। तो इस समय देवी देवताओं का तो नाम निशान नहीं है। तो देवी देवताओं के सिर्फ चित्र चित्र हैं, परंतु उनके ऑक्यूपेशन को भी कोई नहीं जानते। तो इस समय गवर्नमेंट में भी ना कोई ताकत नहीं रही है। अपने धर्म का पता नहीं है। और कहा जाता है रिलीजियस इज माइट। अब रिलीजन स्थापन करने वाला तो है बाप। तो उनको ही सर्वशक्तिवान कहा जाता है। तो गॉड फादर फादर भी है। और फिर उनको नॉलेज फुल कहा जाता है तो टीचर भी है। और फिर उनको पतित पावन कहा जाता है तो सतगुरु भी है। क्लियर। वरना गॉड फादर फादर भी है। ठीक। फिर उनको नॉलेज फुल कहा जाता है तो वो अब टीचर भी है। तो फिर उनको पतित पावन कहा जाता है तो वो सतगुरु भी है। उनका कोई फादर नहीं है ना। वह है सुप्रीम फादर सुप्रीम टीचर, क्योंकि नॉलेजफुल है। और कोई भी मनुष्य ड्रामा के आदि मध्य अंश की नॉलेज को नहीं जानते। और सदगति दाता भी सबका वह एक ही है। उनका कोई गुरु नहीं है ना। वही बेहद का बाप, बेहद का टीचर और बेहद का सतगुरु है। क्लियर। तो बाबा समझाते हैं भारत अब कंगाल पतित है। पतित बनाती है माया रावण। अभी भारत आसुरी राजस्थान है और सतयुग में दैवी राजस्थान है, जिसको स्वर्ग हेवन कहा जाता है। तो भारत ही ऊंचते ऊंचा अविनाशी खंड है। अविनाशी बाप का ये बर्थ प्लेस है।
और भारत खंड कभी विनाश को नहीं पाएगा और तो सब खत्म हो जाएंगे। तो बाप का भी इस ड्रामा में पार्ट है, जो इस पति सृष्टि को पावन बनाकर आदि सनातन धर्म की स्थापना करते हैं और शंकर द्वारा अनेक धर्मों का विनाश। तो यह विनाश कोई अकल्याणकारी नहीं है, ये जो विनाश है ये अकल्याणकारी नहीं है, यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ, और जिससे विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। तो बाप कहते गीता का रचयिता मैं निराकार परम पिता परमात्मा, और मनुष्यों ने फिर श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। और भगवान वाच मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, तुम राजयोगी हो, तुम्हें सारी पुरानी सृष्टि का देश सहित जो कुछ है सबका त्याग करना है। मैं गाइड बन सबको वापस ले चलने आया। तो बाप ही दुखों से लिबरेट करते हैं। आधा कल्प है भक्ति अर्थात राम राज्य, और आधा कल्प है राम राज्य। तो ये बाप बैठ समझाते हैं, कोई मनुष्य नहीं समझाते हैं। अभी बाप आत्माओं से बात करते हैं, आत्माओं से बात करते हैं, समझाते बच्चे, और तुम्हारा ये है प्रवृत्ति मार्ग। और भारत में प्योरिटी थी तो पीस प्रॉस्पर्टी भी थी। अभी प्योरिटी नहीं तो पीस प्रॉस्पर्टी भी नहीं, सब रोगी दुखी है। अभी भारत दुखधाम है, भारत ही सुखधाम था। अब बाप कहते बच्चे मेरे साथ योग लगाओ। पहले तो निश्चय होना चाहिए ना कि हम आत्मा है, ना कि परमात्मा। तो परमात्मा की तो महिमा बहुत भारी है। तुम भी सत्युग में सब पवित्र थे, अब अपवित्र बन गए हो। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये वर्ण है ना बच्चे। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण। आदि देव ब्रह्मा को किसने जन्म दिया? तो बाप कहते मैंने इसमें प्रवेश कर इनका नाम ब्रह्मा रखा। मैं प्रवेश किया और इनका नाम ब्रह्मा रखा, इनको अडॉप्ट किया। यह भागीरथ है। इनके द्वारा मैं तुम्हें माया पर जीत प्राप्त कराता हूं। बाकी कोई युद्ध आदि का मैदान नहीं है। तुम हो अहिंसक, लड़ाई थोड़ा करोगे, तुम हो अहिंसक। हिंसा डबल होती है, एक तो काम कटारी की हिंसा, दूसरी फिर एक दो को मारने की हिंसा। और बाबा कहते ये काम मां शत्रु है, इनसे तुमने आदि मध्य अंत दुख पाया है। रावण राज्य द्वापर से शुरू होता है, जबकि ब्रह्मा की रात शुरू होती है। तो ये संगम योगी सबसे कल्याणकारी है। पीछे तो नीचे उतरते जाते हैं, देवता से क्षत्रिय, क्षत्रिय से वैश्य, शूद्र वर्ण में आना ही है। तो जो ब्राह्मण धर्म के होंगे वो ही आकर ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी बनेंगे। तो बाप समझाते हैं भारत जीवन मुक्त था, अभी जीवन बंद है। तो बाबा आकर सेकंड में जीवन मुक्ति देते हैं। तो बाप से भारत को कल्प कल्प बेहद सुख का वर्षा मिलता है। मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा मनुष्य को तो दे ही ना सके। पार ले जाने वाला एक ही सतगुरु है। तुम विश्व के रचयिता बाप द्वारा विश्व के मालिक बन रहे हो। तो बाप कहते हैं मैं तो निष्काम हूं, ब्रह्मा द्वारा तुमको विश्व का मालिक बनाकर मैं वानप्रस्थ में बैठ जाता हूं।
अब गाया जाता है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। तो अब सब भक्त एक भगवान को याद करते हैं, फिर सर्वव्यापी कह देते हैं, तो भक्त कैसे ठहरे? यह उल्टा ज्ञान है। तो बाप तो रचते हैं ना मुखवंशावली, और तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा की मुखवंशावली। तो वे ब्राह्मण है कुख वंशावली, वे जिस्मानी पंडे, तुम हो कौन हो? रूहानी पंडे। भूल तो नहीं जाते, कौन हो तुम? रूहानी पंडे। रूहानी यात्रा कराते हो ना, तुम हो गए रूहानी पंडे। तो बाप सब आत्माओं को कहते हैं, अब तुम मुझ बाप को याद करो। बाप को थोड़े ही भूलना चाहिए, बाप को थोड़े ही भूलना चाहिए। बाप को भूला तो वर्षा कैसे मिलेगा? और बाप कहते हैं मामिकम याद करो। बाकी सब है रचना, उनसे वर्षा नहीं मिल सकता। एक बाप एक ही है, उससे ही वर्षा मिलेगा। बाकी सब उनकी रचना है, रचना से वर्षा नहीं मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, ड्रामा के राज को अच्छी रीति जानकर पाठ बजाना है। ड्रामा के राज को अच्छी रीति जानकर पाठ बजाना है। अभी हम धनी बाप के बने हैं, अभी हम धनी बाप के बने हैं। कब आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है। अभी हम धनी बाप के बने हैं, कब आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है। तो अभी हम धनी बाप के बने हैं, कब आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है। लड़ाई कब होती है वैसे? जब तर्क वितर्क होता है। फिर हम तो नहीं लड़ते, सामने वाला लड़ रहा है। पर लड़ाई कब होगी? आपने कुछ कहा, सामने वाले ने कुछ कहा, आपने कुछ कहा, फिर सामने वाले ने, तो लड़ाई होगी। होगी कि नहीं होगी? आपने कुछ कहा, आपको लगा सामने वाला नहीं समझ पाए, तो आप शांत रहेंगे, तो लड़ाई नहीं होती है। लड़ाई करने का भी कोई तुक होता है ना। आपके अंदर कोई संकल्प आएगा सामने वाले के लिए, तब लड़ाई होती है। लेकिन जब लड़ाई बंद करनी होती है तो क्या करते हो? खुद से ऐसे समझते हैं, अरे ये बस यहाँ तो बस कुछ नहीं होना, चुप हो जाओ। तो ये चुप हुए हैं, पर लड़ाई बंद नहीं हुई है। अब शांत वाली लड़ाई चल रही है, अंदर ही अंदर, कोल्ड वार, शांति। मौका ढूंढेंगे, मौका ढूंढेंगे। जब ये शांति वाली लड़ाई होती है ना, तो फिर मौका तलाशते हैं। लड़ना झगड़ना ही मुझे आत्मा को नहीं है। उसके लिए अपना दृष्टिकोण बाबा ने इतनी अच्छी मुरली चलाई है, उस पे जाओ। ना कभी किसी कमी कमजोरी देखेंगे, ना सुनेंगे, ना बोलेंगे कितना अच्छा लग रहा है ऐसे पढ़ते हुए, नहीं। लेकिन प्रैक्टिकल जब करने की बात आती है तो बड़े सारे बीच में मसले आ जाते हैं, नहीं। और फिर वो मसाला बन जाता है और फिर लड़ाई हो जाती है। फिर इंसान सोचता है मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैं कुछ कहता ही नहीं, और सामने वाला चुप रहता ही नहीं। मैं कुछ कहता नहीं, सामने वाला चुप रहता नहीं, तो फिर लड़ाई तो होनी ही है। कहीं पूछते लड़ाई ना हो उसके लिए क्या युक्ति है? मतलब तुम किसी से ना लड़ो, ये तो कर सकते हो। कोई आपसे आके लड़े तब भी आप शांत रह सकते हो, तो भी उसकी लड़ाई नहीं होगी। पर तुम किसी से ना लड़ो, अपने आप से ये तो कर सकते हो,
खुद को ही कंट्रोल कर सकते हो, ये तो दूसरे के मुंह पे टेप लगाने जाओगे कि नहीं भैया मुझे तो इससे लड़ना ही नहीं है, तो सामने वाला तो आपको देगा मौके पे मौका कि लड़। नहीं, जब एक कोई खूंखार हो तो वो तो मौका देने के लिए बैठा होता है ना, उसने तो करना है कि तू लड़, उसने मौके देने हैं आपको कि लड़। लेकिन अगर आपने अपने आप से ये प्रॉमिस किया कि मुझे तो लड़ना ही नहीं है, मुझे इस बात में जाना ही नहीं है, तो अपने आप को कुछ श्रेष्ठ थॉट तो दोगे ना, तभी तो शांत रहोगे। नहीं तो भरते जाओगे और फिर एक दिन फटोगे। इसीलिए कहा हम धनी बाप के बच्चे हैं, हम धनी के बच्चे हैं, माना हम भरपूर है। भैया लड़ क्यों रहे हो? कुछ चाहिए? किसी से कुछ चाहिए होता है तभी लड़ता है इंसान, तो जब कुछ चाहिए ही नहीं किसी से। तो ड्रामा के राज को अच्छी रीति जानकर पाठ बजाना है। अभी हम धनी बाप के बने हैं, कब आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है। दूसरा पॉइंट, बाप गाइड बन सबको लेने आया है। बाप गाइड बन सबको लेने आया है। अब देह सहित सब कुछ भूल एक बाप को ही याद करना है। अब देह सहित सब कुछ भूल एक बाप को ही याद करना है। बाप गाइड बन सबको लेने आया है। अब देह सहित सब कुछ भूल एक बाप को ही याद करना है। आज का वरदान, मेरा बाबा, मेरा बाबा। इस संकल्प द्वारा हर कदम में मदद का अनुभव करने वाले निश्चय बुद्धि भव। मेरा बाबा, इस संकल्प द्वारा हर कदम में मदद का अनुभव करने वाले निश्चय बुद्धि भव। ड्रामानुसार जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं, माना हम सभी निश्चय बुद्धि हैं, लेकिन ड्रामा में अगर उनके सामने कितनी भी परिस्थितियां क्यों ना आ जाएं, सारी परिस्थितियों को जीत कर जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं, इसलिए कहा ड्रामा अनुसार जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं। ये नहीं कि ड्रामा ने निश्चय बुद्धि बनाए हैं, याद रखना। ड्रामा अनुसार माना भले कितनी भी परिस्थितियां क्यों ना आ गई हो, कुछ भी क्यों ना हो गया हो, सामने से कैसी भी विपदा क्यों ना आ गई हो, लेकिन ड्रामा अनुसार माना ड्रामा में आए हुए हर सीन पर उनका निश्चय अचल अडोल रहा है, अटूट रहा है, टूटा नहीं है। इसलिए कहा ड्रामा अनुसार जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं, दिल में संकल्प कर लेते हैं कि बाप मेरा, मैं बाप का, तो ऐसे बच्चों को स्वतः मदद मिलती है। सिर्फ सच्ची दिल से कहो मेरा बाबा, तो हर कदम में मदद की अनुभूति होती रहेगी। जिन बच्चों का एक बाप के साथ अटूट प्यार है, उन्हें कोई भी बात रोक ही नहीं सकती। बाप का प्यार सब बातों से पार करा देता है, सब बातों से पार करा देता है। वे उड़ते रहते हैं। आज का स्लोगन, सदा बाप की लाइट माइट के अंदर रहो। सदा बाप की लाइट माइट के अंदर रहो, तो माया आपके आगे ठहर नहीं सकती। आपके पास बाबा की लाइट भी है, माइट भी है, अब उसके अंदर है। और माया तो अंधेरे में ही आती है, रात में आती है, आपको बाप की लाइट माइट से दूर ले जाती है, तब तो माया हावी होगी ना। तो आप अगर बाप की लाइट और माइट के अंदर ही रहोगे तो माया कहाँ से आएगी? वो ठहर ही नहीं पाएगी। तो माया आपके आगे ठहर ही नहीं सकती।
ओम शांति।